यह हमारा फर्स्ट एपिसोड है एक न्यू सीरीज़ का जिसका नाम है हाउ टू यूज़ द टूल, जहां मैं आपको डिफरेंट इथिकल हैकिंग टूल्स को यूज़ करना सिखाने वाला हूं काली लिनक्स और विंडोज सिस्टम पे। आज हम शुरू करते हैं एक पावरफुल टूल से जिसका नाम है क्रंच। क्रंच एक वर्ड लिस्ट जनरेटर है जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया के बेसिस पे कस्टम वर्ड लिस्ट क्रिएट करता है जो पासवर्ड क्रैकिंग टास्क के लिए एसेंशियल होते हैं। तो हम सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं हमारे काली लिनक्स सिस्टम के अंदर। अब सबसे पहले इंश्योर करते हैं कि हमारे पास क्रंच ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो। वैसे तो क्रंच प्री इंस्टॉल होता है काली लिनक्स के अंदर। इन केस अगर आपके केस में वो इंस्टॉल नहीं है तो आप ये कमांड यूज़ कर सकते हो यहाँ पे sudo apt-get install crunch। इस कमांड का यूज़ करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो किसी भी लिनक्स डिस्ट्रो के अंदर। अब मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा तो आप सिंपली क्रंच टाइप करके एंटर करोगे तो आपके सामने इसका वर्जन और इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी। मैं आपको समझा देता हूँ क्रंच किस तरीके से काम करता है। हम सबसे पहले इसके सिंटैक्स से शुरू करते हैं। अब इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से दिखता है, क्रंच min मैक्स एंड कैर सेट। तो क्रंच तो हो गया हमारे टूल का नाम, वही हमें कमांड में लिखना है। min यानी कि मिनिमम लेंथ, मैक्स यानी कि मैक्सिमम लेंथ और कैर सेट यानी कि कैरेक्टर सेट। ठीक है, कैरेक्टर सेट के अंदर आप कोई भी अल्फ़ाबेटिकल, अपर केस, लोअर केस, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, ये सब कैरेक्टर सेट में आ जाते हैं। तो ये इसका सिंपली एक सिंटैक्स हो गया, यानी कि आपको इस फॉर्मेट को फॉलो करना है। अब क्रंच में हम अपर कैरेक्टर को कॉमा से डिनोट करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसके लिए। अगर आप अपर कैरेक्टर यूज़ कर रहे हैं तो वो डिनोट होगा कॉमा से, और अगर आप लोअर कैरेक्टर यूज़ कर रहे हो, लोअर केस के लिए यहाँ पे यूज़ होगा @। अगर आप नंबर आपको डिनोट करना है क्रंच के अंदर तो वो डिनोट होगा परसेंटेज से, और अगर आपको स्पेशल कैरेक्टर डिनोट करना है तो वो यहाँ पे डिनोट होगा कैरेट साइन से। कैरेट साइन से यानी कि ये अपर साइन से। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपर केस लेटर्स है वो कॉमा से डिनोट होते हैं, लोअर केस लेटर @ से, नंबर्स परसेंटेज से, और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर इस कैरेट साइन से डिनोट होता है यहाँ पे। ये चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा, इससे आपको हेल्प मिलेंगी वर्ड लिस्ट क्रिएट करने के अंदर। क्रंच स्पेसिफिक लेंथ और कैरेक्टर सेट के साथ वर्ड लिस्ट जनरेट कर सकता है। चलिए एक सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं। हम एक वर्ड लिस्ट क्रिएट करते हैं जो लेटर A, B और C के सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशन को लेंथ 3 के साथ बनाएगा। अब आपने समझ लिया इसका सिंटैक्स और इसको हम कौन से लेटर या कौन से नंबर या कौन से स्पेशल कैरेक्टर को किस कैरेक्टर से डिनोट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अब सिंपली एक एग्जांपल के ऊपर इसके। तो आपको लिखना है यहाँ पे क्रंच। अब हमने जो एग्जांपल लिया है ABC का, उसमें मेरी मिनिमम लेंथ 3 है और मैक्सिमम लेंथ भी यहाँ पे 3 है, और मेरा जो कैरेक्टर सेट यहाँ पे वो है ABC। यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि एक ऐसी वर्ड लिस्ट बने जिसमें ABC के पूरे जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो लेंथ 3 तक वो आ जाए। ठीक है, अब मैं जैसे इसको एंटर करूँगा तो आप देखोगे 27 लाइन्स इसने जनरेट किया है। ये वो 27 लाइन्स है। अब आप अगर देखोगे इसमें तो इसने ट्रिपल से शुरू किया है, फिर AA, B, AC, ऐसा करते हुए इसने यहाँ पे आपके सामने CCC यानी कि C तक के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते थे 3 लेंथ के, वो पूरे इसने यहाँ पे लिस्ट कर दिए। अब हम आते हैं कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल के ऊपर, क्योंकि आपको ऐसी वर्ड लिस्ट की ज़रूरत होती है जो आपको पासवर्ड क्रैक करके दे। तो इसके लिए पहले आपको क्रंच की हेल्प करना होगी ताकि क्रंच आपकी हेल्प कर सके। इसका मतलब है आपको कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगी। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए मुझे एक पासवर्ड क्रैक करना है और मुझे ये इन्फॉर्मेशन है कि पासवर्ड मोबाइल नंबर है। अब अगर मैं सिर्फ मोबाइल नंबर की वर्ड लिस्ट बनाऊंगा, जो कि क्रंच बना सकता है, मगर वो वर्ड लिस्ट इतनी बड़ी बनेगी कि आप प्रैक्टिकली किसी के पास उतनी स्पेस नहीं होंगी। 102 GB की वो फाइल बनेगी। तो आपको और भी स्पेसिफिक होना पड़ेगा। जितनी इन्फो आप क्रंच को देंगे उतनी ही कम साइज़ की वर्ड लिस्ट यहाँ पे बनेगी। मान लीजिए मेरे पास और कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे पासवर्ड क्रैक करना है जो मुझे लगता है मोबाइल नंबर है। अब उस मोबाइल नंबर के लास्ट के 5 डिजिट मुझे पता है, बट स्टार्टिंग के 5 डिजिट्स मेरे पास में नहीं है। तो इस केस के अंदर क्रंच आपकी हेल्प कर सकता है और ये टेक्निकली पॉसिबल भी है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूँ, हम एक न्यू टैब यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप कमांड पे ध्यान मत दो मैं क्या लिख रहा हूँ। आप सिर्फ मैं जो बताना चाह रहा हूँ आप समझो कि मेरे पास मोबाइल नंबर को मुझे यहाँ पे मोबाइल नंबर के हिसाब से मुझे एक वर्ड लिस्ट बनानी है। मेरे पास उसका कोई भी नोन नंबर नहीं है, मेरे लिए पूरे ही 10 डिजिट्स अननोन है। तो आप यहाँ देखेंगे 102 GB की यहाँ पे फाइल क्रिएट कर रहा है। मैं इसको
स्टॉप कर दूंगा, वरना ये पूरे यहाँ पे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मेरे लिए बना लेगा। ठीक है, हम इसको क्लियर करते हैं। तो आप समझो कि वर्ड लिस्ट जनरेट करने के लिए आपके पास उस पासवर्ड से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, या आपको गेस करना होगा कि पासवर्ड क्या हो सकता है। अब बिना किसी इन्फॉर्मेशन के अगर आप वर्ड लिस्ट जनरेट करने जाओगे तो क्रंच वर्ड लिस्ट बना सकता है, बट वो इतनी लेंदी होंगी, भी आपने जैसे मोबाइल नंबर के एग्जांपल में देखा कि आप या तो उसको सेव नहीं कर पाओगे, या फिर अगर आप पैरेलल क्रैकिंग रन करना चाहोगे बिना सेव करें तो वो भी करना आपके लिए इतना ईजी नहीं जाएगा। तो इसका बेस्ट तरीका है पैटर्न्स। आपको पासवर्ड्स के कॉमन पैटर्न्स पता होने चाहिए जो नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने पासवर्ड्स में खुद का फर्स्ट नेम या लास्ट नेम, उसके बाद में कोई स्पेशल कैरेक्टर और लास्ट में अपनी ईयर ऑफ बर्थ यूज़ करते हैं। आई एम श्योर लगभग 30 to 40% लोग ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो करते हैं। अब इसका क्या रीज़न है? सिंपल रीज़न है कि लोग ऐसे पासवर्ड यूज़ करना चाहते हैं जो उनको याद रहे, और खुद का नाम या खुद की डेट ऑफ बर्थ, इससे अच्छा ऑप्शन उनके लिए कोई अवेलेबल नहीं है। आपको समझ आ गया होगा कि पैटर्न्स क्या है। मैं आपको कुछ पैटर्न्स के एग्जांपल बताता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट नेम, स्पेशल कैरेक्टर फॉलोड बाय ईयर ऑफ बर्थ, ये एक पैटर्न हो गया। अब इस पैटर्न को आप समझो। फर्स्ट नेम है किसी पर्सन का, उसने यहाँ पे कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ किया होगा और उसका कुछ ईयर ऑफ बर्थ है। अब अगर मैं एकदम ब्लाइंडली वर्ड लिस्ट जनरेट करने जाऊँ तो उससे अच्छा है कि मैं इस पैटर्न को फॉलो कर लूँ। तो यहाँ पे चांसेस मेरे इस पैटर्न से अगर मैं वर्ड लिस्ट बनाऊँ तो मेरे पासवर्ड क्रैक करने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि मैं कुछ स्पेसिफिक चीज़ को टारगेट कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसी ब्लाइंडली वर्ड लिस्ट बनाऊँगा तो आपको कितने ही वर्ड लिस्ट इंटरनेट पर मिल जाएंगे, 40 GB 50 GB, बट वो आई थिंक बिल्कुल यूज़ के नहीं है, क्योंकि उसमें 1% भी चांस नहीं है कि आपका पासवर्ड उसमें मिले। और अगर आप ब्रूट फोर्स ही करने जाओगे एकदम ही ज़ीरो से, तो फिर तो कितना टाइम लगेगा वो उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्रंच की हेल्प लेना है, बट आपको सबसे पहले एक पैटर्न डिसाइड करना होगा। अब जैसे मैंने एक पैटर्न आपको बता दिया, यहाँ पे फर्स्ट नेम है, यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर है एंड ईयर ऑफ बर्थ है। अब एक और पैटर्न यहाँ पे क्या बन सकता है, जैसे हमने देखे अभी मोबाइल नंबर। क्या आपको, अब ये सब चीज़ें किस पे डिपेंड है कि आपने कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की है, आपको क्या लगता है, आपने क्या गेस किया है, आपने उस टारगेट को कितना अच्छा एग्जामाइन किया है, उस हिसाब से ये पैटर्न्स आपको क्रंच के साथ डालना है। तो पहला पैटर्न, अगर आपको लगता है कि उस बंदे ने फर्स्ट नेम यूज़ किया हो या लास्ट नेम यूज़ किया हो, उसके बाद उसने कोई स्पेशल कैरेक्टर लगाया हो या ईयर ऑफ बर्थ लगाया हो। अब इतना स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में नहीं मिलता है, बट हम एक जनरल माइंडसेट से यहाँ पे देख रहे हैं कि लोग इस तरीके से पैटर्न यूज़ करते हैं कि वो पहले अपना लास्ट नेम लगाएंगे पासवर्ड में, उसमें मान लो वो फर्स्ट डिजिट जो है कैपिटल रख लेंगे, क्योंकि आजकल पासवर्ड्स के वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको अगर पासवर्ड वो यूज़ करना है तो फर्स्ट आपको वर्ड में एक मिनिमम अपर केस चाहिए होगा। तो लोग क्या करते हैं, फर्स्ट कैरेक्टर ही अपर केस रख देते हैं। तो अगर वो मान लो फर्स्ट लेटर यहाँ पे अपर केस रखता है तो उसका लास्ट नेम अगर आपको पता हो, जो कि पता करना ईजी होता है आपके टारगेट के केस में, तो फर्स्ट नेम आपका मिल गया। कोई स्पेशल कैरेक्टर, अब आपको नहीं पता है उसने कौन सा स्पेशल कैरेक्टर यूज़ किया है, तो इस केस में क्रंच आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगा। और ईयर ऑफ बर्थ, अब ईयर ऑफ बर्थ जो है वो 4 ही होते हैं, कोई भी ईयर अगर हम लगाओगे तो वो 4 ही नंबर बनेंगे, तो ये भी क्रैक करना ईजी है। अब बात आती है सेकंड पैटर्न की, जो है मोबाइल नंबर। अगर इसको आप 0 से करने जाओगे तो फिर वो वही बात हो जाएगी कि आप ब्रूट फोर्स कर रहे हो, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें कितना टाइम लगेगा आपको नहीं पता है। सेकेंडली, अब आपको अगर मोबाइल नंबर में कोई स्पेसिफिक नंबर्स पता है, हाँ, तो उस केस में क्रंच आपके लिए बेस्ट है। क्या अगर आपको, हमने एग्जांपल जैसे भी देखा कि मुझे 5 पता है, 5 नहीं पता है, या 2-3 पता है, बाकी के 7-8 नहीं पता है, तो उस केस में आप क्रंच से इजीली वर्ड लिस्ट बना सकते हो। और ये सब केसेस आपको ब्रूट फोर्स से ज़्यादा ही हेल्प करेंगे। यहाँ पे जो थर्ड पैटर्न यहाँ पे बन सकता है वो है कॉमन पासवर्ड्स का, कि आप सिंपली कॉमन पासवर्ड्स की कोई एक वर्ड लिस्ट ले लो नेट से, या फिर आप आपके हिसाब से उस टारगेट का क्या माइंडसेट था या वो टारगेट कितना टेक्निकल नॉलेज रखता है, उस हिसाब से वो पासवर्ड क्या रख सकता है, वो आप यहाँ पे गेस कर पाओगे। नेक्स्ट जो यहाँ पे हो सकती है वो हो सकता है उस टारगेट का निकनेम, उसके बाद कोई नंबर वो यूज़ करेगा वहाँ पे, और फिर लास्ट में वो क्या करेगा, कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करेगा। मैंने ये पैटर्न भी बहुत ज़्यादा देखा है कि लोग लास्ट में स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करते हैं। तो स्टार्टिंग में वो क्या यूज़ करेंगे, निकनेम या उनका नाम, नंबर, कोई नंबर हो सकता है यहाँ पे, और वो कोई स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये एक पैटर्न है, ये डिफ़िकल्ट पैटर्न है, ये पैटर्न मोस्टली लोग नहीं यूज़ करते हैं। और लास्ट जो पैटर्न है वो भी इतना ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते, वो है हॉबी और फिर कोई नंबर। ठीक है, तो ये कुछ पैटर्न्स हैं।
तो आपको अगर आपको आपके टारगेट के हिसाब से आपके टारगेट के हिसाब से अलग अलग पैटर्न्स आप खुद ही यहाँ पे बना के ट्राई आउट कर सकते हो रेदर देन गोइंग विथ ब्रूट फोर्स। अब इस पैटर्न के हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करना होती है। उसके बाद आप क्रंच की हेल्प ले सकते हो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट करने के लिए। जैसे मैंने पहले ही बताया कि वो वर्ड लिस्ट जो आपने पैटर्न के थ्रू या इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने के बाद बनाई है 90% वर्क कर सकती है रेदर देन आप क्रंच से एक लंबी वर्ड लिस्ट ले लो, फिर उसको टेस्ट करो और उसमें पासवर्ड मिलने के चांसेस लेस देन 1% हो सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्लियर कर देते हैं। आई थिंक आपको पॉइंट समझ आ गया है। तो हमने क्रंच का सिंटैक्स और एक सिंपल एग्जांपल समझा है अभी तक। अब आते हैं पैटर्न्स पे। ठीक है, पैटर्न्स यूज करने के लिए सिंटैक्स थोड़ा बदल जाएगा, बेसिक सेम ही रहेगा। क्रंच जो हमारा मिनिमम लेंथ है पासवर्ड की, वो पासवर्ड की क्या मैक्सिमम लेंथ है वो। उसके बाद एक हम यहाँ पे टैग लगेंगे -t का, जो कि कंपलसरी है इस केस में। और फिर सेम है हमारा यहाँ पे कैरेक्टर सेट आएगा। कैरेक्टर सेट इन द सेंस आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, हम अभी देखेंगे एग्जांपल में, तो आपको इजीली यहाँ पे समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पैटर्न्स के हिसाब से अगर आपको वर्ड लिस्ट बनाना हो तो ये उसका सिंटैक्स हो गया। हमने सिंपल सिंटैक्स पहले भी देखे जिसमें सिर्फ -t नहीं था, यानी कि -t नहीं था। ठीक है, मैं आपके लिए कुछ वर्ड लिस्ट यहाँ पे बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्रंच, मान लीजिए हम मोबाइल नंबर के एग्जाम्पल से शुरू करते हैं कि मेरे पास लास्ट के 5 डिजिट्स मेरे पास में है। तो मोबाइल नंबर मिनिमम भी 10 डिजिट का होगा और मैक्सिमम भी 10 डिजिट का होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हूँ 1010 -t। अब मुझे स्टार्टिंग के जो 5 डिजिट्स हैं वो नहीं पता है, तो आप हमने अभी देखा कि हमें अगर नंबर यहाँ पे डिनोट करना हो क्रंच में तो हम सिंपली यहाँ पे उसको स्टार से हम सिंपली उसको परसेंटेज से यहाँ पे डिनोट करते हैं। मैं यहाँ पे 5 टाइम्स परसेंटेज लिख दूंगा, 1 2 3 4 5। अब लास्ट के 5 डिजिट्स मेरे पास में है, मान लीजिए वो 9 है, 5 टाइम्स 9। इस तरीके से वर्ड लिस्ट बन सकती है कि लास्ट के जो 5 डिजिट्स है जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे 9 लिए हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, और जो पहले के 5 नंबर है जो मुझे नहीं पता है उसके लिए क्रंच उसको ढूंढने की ट्राई करेंगे, यानी कि पूरे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को यहाँ पे ट्राई कर लेगा। अब अगर मैं इंटर करूँ यहाँ पे तो ये 1 MB की फाइल बनेगी। तो आप डिफरेंस समझो कि अगर मुझे पूरे 10 नहीं पता है तो 102 GB की फाइल बनती है, और अगर मुझे सिर्फ 5 पता है और 5 नहीं पता है तो सिर्फ 1 MB की फाइल बनती है। तो आप जितनी इन्फॉर्मेशन क्रंच को दोगे उतना आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसने ये, अगर आप देखो मैं इसको स्क्रॉल करूँ तो आप देखोगे कि लास्ट के 5 डिजिट्स कांस्टेंट रह रहे हैं और स्टार्टिंग के जो 5 नंबर है वो उसने हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्लियर करी। अब मैं कितने भी ऊपर जाऊँ इसमें बहुत सारे पासवर्ड्स हैं, तो ये पासवर्ड लिस्ट यूज़ करना आपके लिए बेटर है किसी भी और वर्ड लिस्ट से। ठीक है, क्लियर करते हैं। अगेन हम एक और एग्जांपल इसका देखते हैं पैटर्न्स के हिसाब से। मैं डालता हूँ क्रंच, मान लीजिए मैं वो लास्ट नेम और जो है तो स्पेशल कैरेक्टर और ईयर ऑफ बर्थ का हम एग्जांपल लेके चलते हैं। तो मान लो यहाँ पे हमें कोई भी रैंडम सरनेम यहाँ पे उठा लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अग्रवाल। ठीक है, मुझे लगता है कि जो सरनेम है वो अग्रवाल है, तो इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 कैरेक्टर्स उसके हो गए लास्ट नेम के। अब मुझे नहीं पता है कि उसने स्पेशल कैरेक्टर्स कौन सा यूज़ किया है। अब मैं सरनेम तो या फर्स्ट नेम में कहीं ना कहीं से तो एक्सट्रैक्ट कर ही सकता हूँ, सोशल मीडिया से या पर्सनली मिलके। ठीक है, अब मुझे नहीं पता है कि उसने यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स क्या यूज़ किया होगा। तो हमको पता है कि स्पेशल कैरेक्टर अगर हमको यहाँ डिनोट करना है तो हम कैरेट साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो हमको काउंट करना होगा। तो अग्रवाल का 7 आ गया, और ये स्पेशल कैरेक्टर एक यूज़ उसने किया होगा तो ये एक आ गया, तो 7 + 1। अब उसके बाद में मुझे लगता है कि उसने उसका ईयर ऑफ बर्थ यूज़ किया है, जो कि 4 नंबर होने चाहिए, वो भी मेरे पास नहीं है। तो हम नंबर डिनोट करते हैं यहाँ पे 4% से, तो वो 4 ये हो गए। तो 7 + 1 + 4, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 12, यानी कि मेरी जो मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ है मेरे पासवर्ड की जो मैं ढूंढना चाह रहा हूँ वो 12 है। तो यहाँ पे सब सेम ही रहेगा। अब हमको यहाँ पे लिखना है, तो अब मुझे पता है उसका फर्स्ट नेम या लास्ट नेम जो भी यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने अग्रवाल लिया हूँ, एक कैपिटल है उसके अंदर, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हो। अब मुझे जो नहीं पता है उसको हमें डिनोट करना है, तो कैरेट साइन, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि उसने क्या यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर यूज़ किया है, और 4 टाइम्स यहाँ पे नंबर, क्योंकि मुझे नहीं पता है उसका ईयर ऑफ बर्थ क्या है। ठीक है, सिंपली आप इस तरीके से जा सकते हो। तो क्रंच यहाँ पे 5 चीज़ें ढूंढ रहा है, 4 नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर, जो कि इतना मुश्किल नहीं है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे सेव कर लूँ अब आपको बताने के लिए, तो हम इसको -O करके सेव करते हैं। इसको हम नाम देंगे pattern.txt।
तो आप देखो 4 MB की फाइल बनी है यहाँ पे, इसके अंदर 3,30,000 जो है तो कंप्लीट पासवर्ड है। अब उसने वो लिस्ट नहीं किया यहाँ पे क्योंकि हमने उसको सेव कर लिया सिंपली। तो अगर मैं जाऊँ यहाँ पे, और वो फाइल ओपन होने में टाइम ले सकती है क्योंकि उसमें 3 लाख पासवर्ड्स हैं, ठीक है। ये वो फाइल है पैटर्न, 4.1 MB की ये फाइल है। अब इसको अगर मैं माउस पैड के साथ ओपन करूं तो हो सकता है ये थोड़ा लोड ले, बट ये ओपन हो जाएंगे। अब आप देखो यहाँ पे इसने शुरू किया यहाँ से अग्रवाल, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क उसने सबसे पहले चूज़ किया 000। ऐसा करते करते उसने हर एक जो स्पेशल कैरेक्टर है उसको प्लेस किया और फिर पूरे नंबर के कॉम्बिनेशन उसने ट्राई कर लिया। तो अगर ये पैटर्न किसी चांस से सही होता है, अगर मेरी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग सही है, अगर मेरा गेस सही है, तो डेफिनेटली जो पासवर्ड मैं क्रैक करने को ट्राई कर रहा हूँ वो इसके अंदर होना ही होना है। अब यही चीज़ आप अगर ब्रूट फोर्स से कंपेयर करो तो ब्रूट फोर्स में आपको भी पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं है कि उस पासवर्ड को क्रैक होने कितना टाइम लगेगा। तो ये इंपॉर्टेंस है यहाँ पे पैटर्न्स की। तो अब मैंने आपको यहाँ पे 2 पैटर्न समझा दिया हूँ। आई होप आपको ये पैटर्न्स यहाँ पे समझ आ गए होंगे। जैसे मैंने बताया, अगर आपको वर्ड लिस्ट सेव करना है तो हम यहाँ पे सिंपली ये -O का टैग यहाँ पे यूज़ करते हैं। और अगर कोई टूल पैरेलल क्रैकिंग सपोर्ट करता है तो आप पाइपलाइनिंग का यूज़ कर सकते हो, जैसे एयर क्रैक के साथ नॉर्मली लोग करते हैं यहाँ पे। तो ये था हमारे क्रंच का ओवरव्यू एंड यूजेज। आने वाले एपिसोड्स में हम और टूल्स और उनके एप्लीकेशंस को एथिकल हैकिंग में एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।